नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ उमापाल। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जामिया तिविया में इंडक्शन प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी फंक्शन कम व्हाइट कोट सेरेमनी का हुआ आयोजन। जामिया तिब्बतिया देवबंद में सत्र 2024-25 हेतु इंडक्शन प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी फंक्शन कम व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें नव प्रवेशित VUMS प्रथम वर्ष के छात्र व छात्राओं की कक्षाओं का इंडक्शन प्रोग्राम का समापन NCISM नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयुष के उत्थान के लिए वर्ष 2017 से अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि हमें अपनी उपाधि में हकीम वैद्य लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सकों ने ही वर्ष 2019 में हुई कोविड महामारी के अपने सेवाएं पूर्ण रूप से प्रदान की है। उन्होंने बैच 2024-25 को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष बातें बताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और उसके साथ साथ शिक्षकों को भी आदर करें। जिस भी इरादे से आप पढ़ रहे हैं उसे इरादे का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने कार्य से यूनानी पद्धति को उन्नति की ओर अग्रसर करने का कार्य करें। स्टार न्यूज प्लस के लिए देवबंद से सरानपुर मंडल हेड फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। 26 से लगातार रजिस्ट्रेशन जो हो गए 1926 से वो आज तक कायम है। जो एक बार रजिस्टर्ड हो गया उस फैकल्टी में, उस बोर्ड में, वो अब तक रजिस्टर्ड है। वो चाहे अल्लाह के यहाँ चले गए, चाहे यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में चले गए। मेरी चेयरमैनशिप में मैंने ये हालांकि मुझे बोलना कुछ और था, लेकिन वो रजिस्ट्रार साहब को चूंकि एड्रेस कर रहा हूँ तो वो तरतीब बिगड़ गई। मेरी चेयरमैनशिप में मैंने वहां जो 20,000 यूनानी प्रैक्टिशनर थे और तकरीबन 60,000-55,000 आयुर्वेद प्रैक्टिशनर थे, मैंने वो पूरा सिस्टम के रिन्यूअल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, हमने अपने टाइम में रिन्यूअल कराया और उसकी कोई फीस नहीं रखी। सिर्फ ये था कि जो मौजूदा इस वक्त प्रैक्टिशनर है, हमारा लेटेस्ट अपडेट आ जाए कि कौन जमीन पर है कौन नहीं है। तो क्या होता था कि 2 यूनानी के मेंबर बनते थे, 10,000 एक स्टूडेंट से लेकर एक ग्रेजुएट से 10,000 पर एक मेंबर CCIM में बनता था। आज के प्रोग्राम के इंडक्शन प्रोग्राम के वैलिडिटी सेरेमनी, व्हाइट कोट सेरेमनी और ये ट्रांजिशनल करिकुलम का इख्तिताम, इसके मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट आली जनाब डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन UP लखनऊ, उनके साथ तशरीफ लाए लखनऊ से उनके दोस्त, हमारे भी दोस्त भाई सुजर साहब, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से सीनियर, बहुत ही सीनियर राजेंद्र दुबे जी, डाइस पर तशरीफ फरमा इस इदारे के प्रिंसिपल मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनीस अंसारी साहब। इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत कंडक्शन कर रहे, संचालन कर रहे ताक़ुदी समाजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कलीम साहब, डाइस पर तशरीफ फरमा मेरे दोस्त, हालांकि मेरे तो बाद में दोस्त हुए हैं, ये डॉक्टर अकरम साहब। मेरा इनका जो ताल्लुक था वालिद मोहतरम से था। तो क्योंकि जब आपने स्टेट पर काम करता तो बोलना कम शुरू हो जाता है, तो सुनने की आदत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर हमारे दोनों सीनियर बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, जिनके अंडर मैंने काम नहीं किया पर वो मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। आज इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित और
सभागार में जामिया दिव्या कॉलेज से पास आउट सीनियर्स जो लगभग सब मेरे जूनियर ही होंगे अगर एकेडमिक ईयर को देखा जाएगा तो, और नवागंतुक छात्र। जैसा कि अभी सर ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार वर्तमान ये आप मान के चलिए कि आप इस समय आयुष के उस फेज में चल रहे हैं जो इसका गोल्डन एरा है, क्योंकि 2017 में माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष विभाग की अलग से स्थापना की। जब आयुष विभाग की स्थापना हुई तो हमको एक नई आइडेंटिटी मिली, और मेरे लिए आयुर्वेद यूनानी लगभग सब बराबर है, क्योंकि आयुष का मैं रजिस्ट्रार हूँ। और अभी 2019 में पूरे विश्व ने एक ऐसी महामारी को झेला कि जिसके बाद हमें अपनी पैथी की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा आप सब लोगों से एक बहुत ही हार्डली रिक्वेस्ट है और बहुत ही हृदय से कि आप अपने आप को हकीम कहने के पीछे मत हटिए, क्योंकि आज जो हमारे सचिव भारत सरकार हैं वो आज अपने नाम पे आके वैद्य राजेश कोटेचा लिखते हैं, राजेश कोटेचा लिखते हैं, कभी वो नहीं लिखते कि मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वही है। और जिन्होंने अपने बुजुर्गों की तस्वीरों को कूड़े में रखते हो बेकार हो गई, और जिन्होंने ड्राइंग रूम में लगा दी वो एंटिक हो गई। जहां तक कि नए बच्चों का सवाल है, आज से आपका एक नया जीवन का अध्याय शुरू हो रहा है। आप एक ऐसे फेज में आए हैं जहां जिम्मेदारी के साथ साथ आपको एक समाज को नया आयाम देना है। ये जो 4.5 साल और 1.5 साल 1 साल के इंटर्नशिप का आपका समय होगा, वो आपको एक आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई आइडेंटिटी डेवलप करेगा। आप जिस संस्था से जुड़े हैं आज या आज से पहले आप लोग जुड़े हैं, ये संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी संस्थाएं, मैं तो लगभग बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में जा चुका हूँ, पर जितना अच्छा आपके यहाँ फैकल्टी है, टीचिंग स्टाफ है, और सबसे अच्छी बात है एक गार्जियनशिप है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज के जो मुखिया हैं डॉक्टर अनवर सिंह सर, उनको ये मालूम है कि ये हमारा परिवार है, और जब इस बात का आभास होता है कि हमारा परिवार है तो फिर आपका प्लस माइनस सब उनकी जिम्मेदारी होती है। आप यहाँ से कुशल हकीम के साथ एक अच्छे इंसान बन के निकले, मेरी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।